Hello students, Navankur Vidyapeeth welcomes you in Digi Lessons. Today we shall read about Lesson 10, Class 11th General English. Waves on the Sleepless Sea. लहरें निद्रा रहित समुद्र के ऊपर. Nature is immortal and all that is around us are the manifestations of our various characteristics. प्रकृति अमर है और जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है प्रकृति की अभिव्यक्तियां हैं और उसके चरित्र के प्रकार हैं. लो द ट्रीज ऑफ द वुड आर माई नेक्स्ट ऑफ किन. अरे ये जो वृक्ष हैं जंगल के यह मेरे सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं. एंड द रॉक अलाइव विथ वॉट बीट्स इन मी. और ये चट्टानें जो जीवित जैसी प्रतीत होती हैं यह मेरे हृदय की धड़कन है. द क्ले इज़ माई फ्लैश एंड द फॉग इज़ माई स्किन. ये जो मिट्टी है मेरे शरीर का टुकड़ा है, हिस्सा है और कोहरा मेरी त्वचा है. आई एम फियर्स विद द गेट फ्लाई एंड स्वीट विद द बी. मैं इससे इस प्रकार जुड़ा हुआ हूँ जैसे गेट फ्लाई मतलब एक गोबर का कीड़ा होता है, गुबरीला जैसा, जिसके आगे का जो मुंह है वो घोड़े जैसा होता है. और उस तरह से जुड़ा हुआ हूँ जैसे गोबर में गुबरीला जुड़ा रहता है और मिठाई में मक्खी जुड़ी रहती है. इस प्रकार मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ. द फ्लावर इज नॉट बट द ब्लूम ऑफ माई लव. फूल कुछ नहीं है मेरे लिए लेकिन उसके ऊपर की जो ओस है वो मेरे स्नेह की है. एंड द वाटर्स रन डाउन इन द ट्यून आई ड्रीम. और जो जल दौड़ता है बहता है अपनी धुन में, मैं जो स्वप्न जैसा देखता हूँ. द सन इज़ माई फ्लावर अप हंग अबव. सूर्य मेरा पुष्प है जो कि ऊपर लटका हुआ जैसा स्थित है. आई कैन नॉट डाई दो फॉर एवर डेथ. मैं मर नहीं सकता मृत्यु तक. वीव बैक एंड फ्रो इन द वार्प ऑफ मी. बुनना और फिर वापस से मिट जाना और सामने आना और फिर से वापस चले जाना. इस प्रकार से जीवन का धागे का मान लो एक ताना बाना सा बना हुआ है, जैसे धागा बना हुआ रहता है ऐसे ही समुद्र की लहरें आती हैं और चली जाती हैं, तो इनका आना जाना एक रिश्ते जैसा बुना हुआ है. आई वॉज नेवर बॉर्न येट माई बर्थ ऑफ ब्रीथ. मेरा जन्म नहीं हुआ था और मेरे ये जो सांस हैं और ये जन्म है ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आर एज मैनी एज वेव्स ऑन द स्लीपलेस सी. बिल्कुल समुद्र की लहरों जैसी ही है. निद्रा रहित समुद्र के ऊपर लहरें आती हैं और फिर चली जाती हैं. इसी प्रकार जन्म होता है, मृत्यु होती है, जन्म मरण चलता रहता है. स्वामी रामतीर्थ इसके पोएट हैं. अबाउट द पोएम. द पोएम डिस्क्राइब्स मदर नेचर. ये प्रकृति दर्शाती है मात्र, ये कविता दर्शाती है मात्र प्रकृति के बारे में. द ट्रीज आर हर नियरेस्ट रिलेशंस. वृक्ष उसके सगे संबंधी हैं. द रॉक्स आर फुल ऑफ हर लाइफ. चट्टानें उसका पूर्ण जीवन है. क्ले इज हर बॉडी. मिट्टी उसका शरीर है. फॉग इज श्राउड सीवियर्स. कोहरा वो आवरण है त्वचा संबंधी जो कि वो ओढ़े हुए है. हर फियर्सनेस इज एम्बॉडीड इन द गेट फ्लाई एंड स्वीटनेस इन द बी. उसका जुड़ाव इस प्रकार है जैसे कि गोबर का कीड़ा गोबर में जुड़ा गुबरीला रहता है और मिठाइयों में के साथ मक्खियाँ रहती हैं, उसी प्रकार जुड़ा हुआ है. द फ्लावर इज सिंबल ऑफ हर लव. पुष्प उसके स्नेह के संकेत हैं. रनिंग स्ट्रीम्स प्ले आर ड्रीम सॉन्ग. और बहते हुए जलाशय उसके स्वप्न गीत हैं. सन सिम्बोलाइजेज हर रेस्प्लेंडेंट ब्यूटी. सूर्य संकेतिक करता है और उसकी कभी ना खत्म होने वाली सुंदरता के लिए और अस्थांतरित होने वाली सुंदरता के लिए. डेथ इज एवर प्रेजेंट. मृत्यु सभी जगह उपस्थित है. अराउंड हर उसके आसपास.
बट शी हर सेल्फ नेवर डाई, लेकिन वो अपने आप में नहीं मरती है आत्मा के रूप में। शी कैन नॉट से, वह नहीं कह सकती है। वैन शी वॉज बॉर्न बट हर लाइफ हैज़ कंटिन्यूड एज इंसेजेंटली एज द वेव्स ऑफ सी, लेकिन वह उसका जन्म हुआ था और उसकी मृत्यु हुई थी, वो ये नहीं कह सकती है। ये ताना बाना एक निरंतर रूप से चलता रहता है, जिस प्रकार समुद्र की लहरें बनती हैं और फिर मिट जाती हैं, इसी प्रकार जीवन है। अब इसके बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर्स 1 और 2 सेंटेंसेज ईच में देना है। हु आर द नियरेस्ट रिलेशन ऑफ द नेचर, हु आर द नियरेस्ट रिलेशंस ऑफ नेचर, कौन प्रकृति के सगे संबंधी हैं। सेकंड, वेयर डज द हार्ट ऑफ नेचर बीट, कहाँ प्रकृति की जो धड़कन है वह कभी को आवाज़ होती है। व्हाट डज द फ्लावर सिम्बलाइज, क्या पुष्प संकेतित करते हैं। हाउ डज द सन एड टू नेचर्स ब्यूटी, कैसे सूर्य प्रकृति की सुंदरता में जुड़ता है। 5, वाई डज द पोएट डिस्क्राइब सी एज स्लीपलेस, क्यों कभी समुद्र को निद्रा रहित दर्शाता है। सेक्शन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 4 सेंटेंसेज ईच, 2 और 4 वाक्यों में उत्तर देना है इनका। स्टेट एट लीस्ट 6 ऑब्जेक्ट्स दो थ्रू विच नेचर डिस्क्राइब्स हरसेल्फ, ऐसे 6 शब्दों को छांटिए जिसमें प्रकृति ने अपने आप को दर्शाया है, और ऐसे बिंदुओं को छांटिए जिसमें कभी ने प्रकृति के रूप में अपनी व्याख्या की है और दर्शाया है। सेकंड, इफ़ नेचर हरसेल्फ इज इमॉर्टल, यदि प्रकृति अमर है, देन हाउ डू काउंटलेस बर्थ एंड डेथ्स कंस्टिट्यूट हर फैब्रिक, तो कैसे अनगिनत संख्या में जन्म और मृत्यु एक अपना ताना बाना बुने हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।